हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और कल से 36 वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है मेरा हॉस्पिटल बैग पैक करने का। हॉस्पिटल बैग में जो भी चीज़ें मैंने ली है बेबी के लिए, मेरे लिए, वो सारी चीज़ें, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे भी वीडियोज़ देखे हैं, उनके रिव्यूज़ भी देखे थे कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है। और मेन मेरी सिस्टर है, उसकी डिलीवरी भी थोड़े टाइम पहले हुई थी, तो उसने जो चीज़ें यूज़ की उसको कौन सी सही लगी और कौन सी सही नहीं लगी, उससे पूछ के मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की है। तो चलिए पैक करते हैं। सबसे पहले बेबी का हॉस्पिटल बैग। तो फर्स्ट है ये डायपर बैग जो मैंने बेबी के लिए लिया है। इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं और जो मिल्क बोतल है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये थर्मल भी लगा, ये एलुमिनियम फॉइल भी लगा हुआ है उसके अंदर। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसमें ये है ऑर्गेनाइज़र। इसमें बेबी के क्लॉथ रख दोगे आप तो इजीली आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली मिल जाएंगे। और इसमें मिटन्स, ये वाली चैन में आपको मिटन्स, बूटीज़, जो भी जो छोटा मोटा स्टफ़ होता है जो इधर उधर हो जाता है वो आप रख सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइज रहेगा बैग, कोई भी अगर निकालेगा तो इधर उधर उसको सामान ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फर्स्ट है डायपर बैग। नेक्स्ट लिया है मैंने बेबी को जब हम कैरी कर घर लाएंगे हॉस्पिटल से, तो उसके लिए लिया है ये कैरी नेस्ट जो मैंने होज़ एंड किंडर का लिया है। और इसमें जैसे मेरा बेबी समर्स में हो रहा है तो इसलिए मैंने ये कॉटन का लिया है और ये बहुत ही अच्छा कॉटन आया है। अभी अभी डिलीवर हुआ है ये, क्योंकि उससे पहले मैं एक दूसरा देख रही थी, ये वाला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये जब से मैंने देखा तब से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो फिर मैंने बाद में ये मंगाया। सेम ब्रांड होज़ एंड किंडर, एंड ये काफ़ी अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन है, ये बहुत अच्छा कॉटन है। बेबी को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा, इसमें गर्मी वगैरह कुछ नहीं लगेगी, काफ़ी अच्छा है, ये क्यूट है। इसको मैंने पहले से ऐसे, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, इससे हम बेड भी बना सकते हैं बेबी का। ज़्यादा दिन तो काम नहीं आता ये, 0 से 3 मंथ तक काम आएगा बेबी के लिए। तो ऐसे ये बेड भी बन जाएगा और इसको हम बेबी को कैरी भी कर सकते हैं जब हम हॉस्पिटल विजिट करेंगे या कहीं भी जा रहे हैं तो, क्योंकि न्यूबॉर्न बहुत छोटा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने जो भी बेबी क्लोथ्स लिए हैं और जो भी चीज़ें ली है बेबी की, वो बेबी डिटर्जेंट में पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो कोई भी ऐसे कुछ भी छोटा मोटा बैक्टीरिया लग जाता है तो रेड हो जाती है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए मैंने सारे कपड़े बेबी डिटर्जेंट से वॉश किया है। और बेबी डिटर्जेंट में मैंने ये मिमी का डिटर्जेंट लिया है। इसमें मुझे ये सजेस्ट किया था मेरी सिस्टर ने, तो मैंने ये वाला लिया। एक बम टम्प का भी मैंने देखा था, उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, तो बम टम्प में कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी आ रही थी और उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो वो भी ले सकते हो। इसके ये जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं वो लूँगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये बेबी को कवर करने के लिए ड्रैपर। इसमें क्या होता है कि जब बेबी बेली में होता है तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही वार्म होता है, और बाहर निकलने के बाद में भी हमें वैसा ही इन्वायरमेंट उसको देना होता है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। इसमें ये क्लॉथ वुलन भी नहीं है और थोड़ा थोड़ा कॉटन मटेरियल जैसा ही है, और थोड़ा वार्म क्लॉथ होता है वो वाला है, तो इसमें अच्छे से बेबी रैप हो जाएगा। और उसके बाद में इसमें ये भी है जो उसको ऐसे पूरा बांध भी देगा, तो इधर उधर भी नहीं होगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बेबी हग ब्रांड का है। फिर नेक्स्ट है बेबी के लिए ये नैपीज़, ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ की है, बेबी हग ब्रांड की। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये ऐसी है, ये मसलिन क्लॉथ की है, कॉटन नैपीज़, क्योंकि पूरे टाइम डायपर नहीं पहना सकते तो उसके लिए ये मैंने ली है। ये 12 के सेट में आई है, जिसमें से मैं हॉस्पिटल बैग में 8 कैरी करूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्टली डायपर ही पहनाएंगे, नैपीज़ मुझे नहीं लगता पहनाएंगे, फिर भी इन केस मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो 8 लूँगी मैं इनमें से। इसमें अलग अलग कलर है, ब्लू, स्काई ब्लू, येलो, पिंक, तो ये काफ़ी अच्छा है और कॉटन की भी है, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। फिर नेक्स्ट है ड्राई सीट, क्योंकि न्यू बॉर्न बहुत ज़्यादा सुसु पोटी करता है, तो ड्राई सीट तो मस्ट है। तो ये 2 है जो स्मॉल साइज़ की है, ये वाली लव लैब की है, एंड एक ये मैंने ली है R4 रैबिट की, मीडियम साइज़ की, क्योंकि न्यू बॉर्न बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो मीडियम साइज़ मेरे को लगा कि ये मीडियम साइज़ ही लेना चाहिए, स्मॉल साइज़ नहीं लेना चाहिए, तो मैंने ये एक मीडियम मंगा लिया है। ये वाले जो स्मॉल साइज़ वाले हैं ये मेरी सिस्टर के पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो उसने मुझे दे दिए, मैंने ये मीडियम मंगवाया है। फिर नेक्स्ट आइटम है बेबी का, ये बेबी बिप्स, ये 3 के सेट में आए हैं और मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाए हैं बेबी हग ब्रांड के।
ठीक है। तो ये बहुत ही क्यूट क्यूट है और सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो ये 3 बिब्स, इनमें हॉस्पिटल बैग में ये नीडेड होंगे या नहीं होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो मैं देखती हूँ, आप लोग भी बताना कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हॉस्पिटल बैग में। ये मैंने परचेज़ किया था तो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि जो मेरी हॉस्पिटल बैग की चेकलिस्ट आई है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है बेबी बिब्स। हाँ, ये वाले हॉस्पिटल बैग में मैं कैरी करूँगी। ये है वॉश क्लॉथ्स और इसको मैं दिखा देती हूँ। इसको मैंने परचेज़ किया फर्स्ट क्राई से, लव लैब ब्रांड का है। एंड ये इतना ऐसा है, अलग अलग प्रिंट्स, अलग अलग कलर है इसमें। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इससे बेबी को स्पंज बाथ भी दे सकते हैं। और जब बेबी को हम बर्फिंग कराएंगे तो उसके ऊपर फिर वो मुंह से मिल्क वगैरह निकालता है तो वो उस पर गिर जाएगा, हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। बेबी के यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं तो उसके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तो इसके मुझे काफ़ी यूजेस लगे और काफ़ी अच्छा भी लगा। तो ये मैं हॉस्पिटल बैग में कैरी करूँगी। इसमें ये मेरे पास आया 7 का पैक आया है। तो इसमें से मैं हॉस्पिटल बैग में 4 कैरी करूँगी, 3 या 4, आई थिंक 3 काफ़ी होंगे। फिर नेक्स्ट है ये बेबी ब्लैंकेट, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो समर्स में हो रहा है तो मैं विंटर वाली, वो वुलन वाली तो ले नहीं सकती, इसलिए मैंने ये मसलिन क्लॉथ की ब्लैंकेट ली है, जिससे बेबी को गर्मी भी नहीं लगेगी और वार्म भी रहेगा। तो ये वाली ब्लैंकेट मैंने ली है, साइज भी सही है। मुझे पता है विंटर में मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली। फिर मैंने नेक्स्ट लिया है ये बेबी टॉवल। ये मैंने मंगवाया है फर्स्ट क्राई से मंगवाया है। ये भी एक बेबी को रैप करने के लिए काम भी आ सकता है और टॉवल भी है, तो इसमें बेबी को रैप भी कर सकते हैं ऐसे और हुड भी है इसमें। तो ये टॉवल लिया है। इसमें मुझे पिंक अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसमें ब्लू ही लिया है। फिर है ये बेबी क्लोथ्स में मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी काफ़ी परचेज़ कर रखे हैं और अभी मुझे पता भी नहीं है गर्ल होगा या बॉय होगा। तो मैंने विश लिस्ट में सारी चीज़ें ऐड कर रखी है, बॉय के लिए अलग और गर्ल के लिए अलग। तो जब हो जाएगा तो मैं वो सारी चीज़ें ऑर्डर करूँगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने कौन कौन से क्लॉथ लिए। अभी मैंने जो मेरे हॉस्पिटल बैग की चेकलिस्ट में 4 to 5 क्लॉथ्स लिखे हुए थे तो मैंने उतने ही लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 का पैक मंगवाया था, 2 का सेट मंगवाया था, जिसमें एक फर्स्ट क्राई से बेबी ओए का आया है। इसमें अब बेबी के लिए जब भी हम क्लॉथ लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो फ्रंट ओपन हो, तो ये फ्रंट ओपन है। तो जब हम ऊपर का अलग और पैंट अलग पहनाते हैं तो बार बार डायपर चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये वाले सही रहते हैं, यहाँ से उसको पूरा नहीं खोलना पड़ता पैंट, यहाँ से बस ये बटन ये ओपन करो और डायपर चेंज कर दो, तो इसमें ये इजी रहता है। तो ये वाले 2 मैंने ऐसे लिए हैं। फिर एक ये ओपन वाला लिया है, ये वाला, इनको सबको वॉश कर लिया है। फिर एक ये लिया है मैंने रोम्पर, फुल रोम्पर, जो नीचे से भी क्लोज हो जाएगा ये। एंड वंजीज़ में मेरी मम्मा ने काफ़ी सारी वंजीज़ ले रखी है, तो मैंने वंजीज़ नहीं ली है। ये मेरी सिस्टर की बेबी की है तो वो मैं यूज़ करूँगी। ये मेरी सिस्टर ने H&M से ली थी। H&M पे काफ़ी सही कपड़े मिलते हैं न्यू बॉर्न के लिए, क्योंकि उनका साइज़ सही होता है। देखो छोटू सा है, तो ये वाला एक वंजी लिया है, एक वंजी ये लिया है, तो ये न्यू बॉर्न के एकदम परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट लिए है मैंने बेबी के लिए मिटन्स, कैप मिटन्स बूटीज़। इसमें मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये वाला प्रिंट है स्टार वाला। तो इसमें क्या होता है कि मैंने पहले वो रबर वाले ख़रीद लिए थे, ये एक मैंने ऐसा वाला ख़रीदा। ये वाला ज़्यादा सही रहता है बेबी के लिए, क्योंकि यहाँ पे निशान हो जाते हैं, इससे निशान नहीं होते, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है। मेरे को बाद में पता चला तो मैंने बाद में ये वाला भी ले लिया। ज़्यादा बच्चे को ये सब नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक्सप्लोर कैसे करेगा, वो अपने हैंड से और लेग से इन्हीं से खुद की बॉडी को एक्सप्लोर करता है। तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं पहनाने हैं मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट बेबी वाइप्स मैंने ये वाले लिए हैं R4 रैबिट के। इसमें अल्कोहल भी नहीं है, सल्फेट पैराबिन्स भी नहीं है और pH बैलेंस भी है इसका। एंड इसमें 98% RO वाटर है, तो इसलिए मुझे ये वाले अच्छे लगे। इसमें मेन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है ये वाला, ये ऐसे ओपन हो जाता है, तो जो वाइप्स है वो ड्राई नहीं होंगे, हाइड्रेटेड मॉइस्चर उनमें मेंटेन रहेगा। फिर नेक्स्ट मैंने लिया है ये डायपर रैश क्रीम, क्योंकि जब डायपर बनाते तो रैशेज हो जाते हैं,
लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करके डायपर पहनाते हो तो रैश नहीं होते। फिर भी इन केस अगर नीड हुई तो मैंने ये B4 नैपी की डायपर रैश क्रीम ली है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट की थी क्योंकि उसने पहले कोई दूसरा परचेज़ किया था, फिर उसको बाद में ये पता चला कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है तो उसने मुझे बताया। नेक्स्ट है स्वेडल क्लॉथ्स, जो मैंने मसलिन कॉटन के मंगवाए हैं लव लैब से। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो एक बार मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये काफ़ी बड़ा है न्यूबॉर्न के लिए तो, और बाद में भी इसको हम यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो उसके लिए कॉटन का क्लॉथ चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है। उसको हम रैप कर सकते हैं, बर्फ़ कराते टाइम भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एज ए ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई फील लंगोट्स। बेबी को ये वाला पहना देंगे तो उससे सुसु लीक नहीं होगा। ये ऐसे इसके अंदर पैड है और थोड़ा एकदम थिक है ये, और डायपर फ्री टाइम भी मिल जाएगा। हाँ, फिलिप्स हेमंड का बेबी बोतल, ये इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। इसमें जो आगे वाला पार्ट है इसको मुझे स्टरलाइज़ करना है, अभी तक नहीं किया है मैंने। ये आगे वाला पार्ट है ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए ये वाला बेस्ट है बेबी के लिए। बेबी डायपर्स में मैंने पेम्पर्स का प्रीमियम केयर लिया है जिसमें 70 पैंट्स आएगी। पैंट्स वाले मैंने इसलिए लिए हैं कि इनको ओपन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, साइड से फाड़ लो और ये इजीली ओपन हो जाता है। और ये छोटा स्पून और ये कटोरी, कि ऐसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बेबी को बोतल से नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उसको आदत लग जाती है। फिर मैंने इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ ली है बेबी के लिए वो है, जो हॉस्पिटल में तो ज़रूरी नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी मैंने अभी परचेज़ कर ली है। बेबी के नेल्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं तो उसके लिए मैंने ये लिया है बेबी ग्रूमिंग सेट। फिर ये मसाज करने के लिए मैंने ये कोकोनट ऑयल लिया है। मैं मेरे लिए जो स्टार्टिंग से यूज़ कर रही थी प्रेगनेंसी में बेली मसाज के लिए, वो मैंने वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही था, लेकिन वो मैंने हैदराबाद से लिया था तो वो ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया है एनवेशन का कोकोनट ऑयल। ये भी वुड प्रेस्ड है। फिर इसके अलावा मैंने ये 2 गुदड़ीज़ मंगाई है बेबी के लिए, घर पे भी मेरी मदर इन लॉ ने बनाई हैं। तो ये 2 मैंने मीशो से मंगवाई थी, नॉर्मल रेंज में मिल रही थी अच्छी, तो मैंने ये वाली मंगवा ली, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी इसलिए। ये वैसे इस पर डायरेक्ट तो नहीं सुला पाएंगे क्योंकि इसका जो क्लॉथ है वो कॉटन नहीं है, इस पर कुछ कॉटन का क्लॉथ या बेबी की बेडिंग बनाने के लिए काम आ जाएगा, इसलिए मैंने ले ली। तो ये था बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग। मुझसे कुछ मिसिंग हो गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी जो हॉस्पिटल बैग की चेकलिस्ट थी उसमें ऑलमोस्ट यही सामान था, तो मैंने सारी चीज़ें रख ली है क्योंकि मैंने पहले लिस्ट बनाई थी, उसके बाद सारी सामान परचेज़ किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको सब दिखाया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी स्टार्ट करेंगे। मेरे लिए जो मैंने हॉस्पिटल बैग में जो जो चीज़ें रखी है, वो मदर के हॉस्पिटल बैग में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट्स। तो ये हॉस्पिटल फ़ाइल ली है मैंने, इसके साथ मेरी आधार आईडी और मेरे हस्बैंड के आधार आईडी एंड फ़ोटोज़, ये मैंने रख लिया है। एंड एक और चीज़, हमने स्टेम सेल प्रिजर्वेशन कराया है तो उसकी भी फ़ाइल मैंने रख ली है। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए हमें या तो मैटरनिटी पैड्स यूज़ करने होते हैं या यूज़ एंड थ्रो वाली पैंटीज़, तो मैंने दोनों चीज़ रख ली है। इसके रिव्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो इसके लिए मैंने ये वाली मैटरनिटी पैंटीज़ ली है एवरीव की, एंड 70 है। ये मैंने मीडियम टू लार्ज ली है, मैंने ओपन करके देख भी लिया कि कैसी है तो ये सही थी। पैड्स भी लिए हैं मैटरनिटी पैड्स, इन केस मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगे तो मैंने ये भी रख लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये ब्रेस्ट पैड्स, क्योंकि जब मिल्क बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है तो वेट वेट हो जाता है जो अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने इसके लिए ब्रेस्ट पैड्स लिए मिमी के। फिर लिया है ये निपल रैश क्रीम। स्टार्टिंग में बेबी को लैच भी अच्छे से करने नहीं आता है और निपल पे रैशेज़ हो जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए मैंने ये लव लैब का निपल बटर क्रीम लिया है। फिर लिया है ये मैटरनिटी ब्रा एंड मैटरनिटी पैंटीज़, ये मैंने जोगी से लिया है। आफ्टर डिलीवरी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ऐसे बोलते हैं कि पैरों में ठंड नहीं लगनी चाहिए, कान में ठंड नहीं लगनी चाहिए, ईयर्स में ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये 3 पेयर ऑफ सॉक्स रख लिए हैं, 2 स्कार्फ रख लिए। स्कार्फ मैंने ऑफलाइन परचेज़ किए थे क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, 350 ऐसे, और कॉटन भी अच्छा नहीं था उनका, तो ये मैंने ऑफलाइन 80 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं। तो एक मैंने छोटा टॉवल रख लिया है फेस के लिए। फिर मैंने ये लिए हैं मैटरनिटी कुर्ताज़ जो मैंने मिंत्रा से परचेज़ किए थे। इसमें ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ये ऐसे, ये इसमें ये वाला में मुझे ये अच्छा लगा, ये फ्रंट ऐसे ओपन भी है और इसमें ये जिप भी है, साइड से भी ओपन हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और प्योर कॉटन है, मिंत्रा से लिया था मैंने। फिर नेक्स्ट लिया है ब्रेस्ट पम्प,
क्योंकि स्टार्टिंग में क्या पता बेबी लैच कर पाए या नहीं कर पाए, तो इसके लिए मैंने ब्रेस्ट पंप ले लिया है। नेक्स्ट लिया है ये ग्रूमिंग किट। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो है, आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैंने एक लोशन रखा है। ये मैंने इसमें ये वाली क्रीम ली है। एंड लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो ये लिप्स के लिए लिया है। बाकी और जो असेंशियल चीज़ें हैं वो लिए है, फेस वॉश, फेस क्रीम, टूथपेस्ट, ब्रश एंड सैनिटाइज़र भी लिया है, कॉम्ब वगैरह, रबर और क्लचर, ये सब लिए हैं। पानी तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, तो इसलिए मैंने एक बोतल रख ली है। तो यही सब था मदर के हॉस्पिटल बैग में। मतलब अभी तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है इतना है, लेकिन इनको परचेज़ करते 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 1 महीना लग गया, मतलब काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ हम मंगवा लेते हैं, फिर हमें पसंद नहीं आती है, वापस हम उसको रिटर्न करते हैं, फिर दूसरा मंगवाते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। इसमें कुछ अगर मेरा रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और आपके सजेशन ज़रूर देना। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।